साधमाधा मदनिधामा तंगी जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज जो मंत्र प्रयोग मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसका आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। हमारे काफ़ी सारे साधकों ने इस मंत्र के बारे में हमें कमेंट किया था। तो आप सोचिए कि ये कौन सा मंत्र हो सकता है जो आज मैं लेकर आया हूँ। सोचिए कौन सा मंत्र हो सकता है। लौंग और लहसुन वाला नहीं है, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ, आज का जो मंत्र मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मंत्र है त्रिशूल अस्त्र वाला। बिल्कुल सही आपने सुना, त्रिशूल अस्त्र वाला मंत्र आज मैं आपको लेकर आया हूँ। ये मंत्र का आप कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हो ये भी मैं बताऊँगा, और इसी मंत्र से आप त्रिशूल भी सिद्ध कर सकते हो। दो फायदे हैं, एक तो आप इस मंत्र से त्रिशूल अस्त्र चला सकते हो, दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इसी मंत्र से त्रिशूल को सिद्ध कर सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसे साधु संतों को देखा होगा जिनके हाथ में त्रिशूल होता था, है ना। आज भी होता है, ऐसे कई साधु संत हैं, लेकिन उनके हाथ में जो त्रिशूल होता है वो कोई साधारण त्रिशूल नहीं होता है, वो सिद्ध किया हुआ त्रिशूल होता है। और उस त्रिशूल के आसपास नेगेटिव एनर्जी भटकती भी नहीं है, इतना पावरफुल और सिद्ध त्रिशूल वो होता है। और उस त्रिशूल से अगर एक ऐसा गोल घेरा भी बना दिया जाए बिना मंत्र पढ़े, याद रखिए वो सिद्ध किया होता है तो उसे मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो साधु संत क्या करते हैं, गोल घेरा लगा देते हैं जहाँ भी वो रुकते हैं या सोते हैं। रास्ते में अगर सफ़र कर रहे हो या किसी अनजान जगह पे हो तो उसको एक ऐसा गोल घेरा लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं त्रिशूल घेरा, ठीक है। इस त्रिशूल घेरा में जब कोई सोता है तो उसमें कोई भूत प्रेत, किसी भी तरह की हांडी, है ना, मुठ क्रिया, मारन क्रिया प्रवेश नहीं कर पाती है। और उसके अंदर यहाँ तक के जो जहरीले जीव जंतु है वो तक प्रवेश नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये सुरक्षा घेरा भी बनता है, ठीक है ना, अगर त्रिशूल सिद्ध हो जाए। अगर ये त्रिशूल आप सिद्ध कर लेते हैं, अगर उस त्रिशूल को कोई भी भूत प्रेत वाला व्यक्ति, यानी जिसके शरीर के अंदर भूत प्रेत है, अगर उस त्रिशूल को पकड़ लेता है तो उसके शरीर में उसी वक्त वो भूत आ जाता है और वो बोलता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है और वो भूत तड़पने लगता है और वो बोलता है मुझे जाने दो। ये त्रिशूल सिद्ध करने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा त्रिशूल लोगे जो सिद्ध नहीं है तो वो कोई काम नहीं करेगा। और त्रिशूल आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। याद रखिए, किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको लोहार से त्रिशूल बनवा के लेना होगा। और याद रखिए, ये त्रिशूल उसी समय बनना चाहिए, आपको पूर्णिमा के समय बनाना है, कोई भी पूर्णिमा हो, ठीक है। उस दिन त्रिशूल लोहार के यहाँ जाकर बना के लाना है। अब रुकिए और आगे बता रहा हूँ, ठीक है, गड़बड़ मत करिए, जानकारी दिमाग में बिठाइए। अब त्रिशूल बनाने के लिए जो लोहा लगेगा वो लोहा आप कहाँ से लाओगे, वो किसी किसान से लाना है। और किसान से कैसे लाओगे, याद रखिए, जो बैल बंडी होती है, बैल बंडी का जो चक्का होता है, उस चक्के में जो लगा हुआ लोहा होता है, मैं बीच वाला नहीं बोल रहा हूँ, जो नीचे का जो गोल बना हुआ था चक्का जिस पे बैल बंडी चलती है, नीचे का जो पट्टा होता है ना, गोल राउंडिंग वाला, लकड़ी के ऊपर से जो लगाया जाता है, वो वाला लोहा लगेगा। चाहे आप जितना बड़ा आपका त्रिशूल आप बनाना चाहते हैं उतने 3-4 चक्के का आपको लोहा लग सकता है, तो वो लोहा लेना है। और याद रखिए, उस लेकर त्रिशूल बनाने तक ये उसी समय पे होना चाहिए जिस वक्त पूर्णिमा चालू हो, समझ गए ना। जब पूर्णिमा चालू होगी बस उसी समय आपको ये पूरा क्रिया करनी है। मतलब जो किसान है उससे बैल बंडी के चक्के का लोहा भी लाना है और लोहार के पास जाके आपको त्रिशूल भी बनाना है। बना के आप लोग रख देंगे। आने वाली अमावस से आप जो है किसी भी शिव मंदिर में रात 12 बजे बैठकर
इस त्रिशूल को सिद्ध कर सकते हैं। आप त्रिशूल को कैसे सिद्ध करोगे उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और उस मंत्र तो सेम रहेगा, तो मंत्र डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर भी मैं उस वीडियो में मंत्र डाल दूंगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किस तरह त्रिशूल अस्त्र चला पाएंगे इस मंत्र से, और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब त्रिशूल कैसे बनता है, कैसे सिद्ध होता है, ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे साधक जानना चाहते थे। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ त्रिशूल अस्त्र का कैसे प्रयोग करें। तो ये जो त्रिशूल अस्त्र है, अगर मान के चलिए किसी के शरीर में भूत प्रेत है, वो निकल नहीं रहे हैं, बार बार भूत प्रेत आ जाते हो, या बहुत जिद्दी भूत प्रेत हो, या कोई बहुत बड़ा जीन हो जो मान नहीं रहा हो, ऐसे समय में त्रिशूल अस्त्र चला के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप ऐसे समय में भी त्रिशूल अस्त्र चला सकते हो। या आप कहीं जंगल में हो, ठीक है, और आपको वहाँ पे रात गुजारनी है, ऐसा समय आ गया हो, तो आप उस समय में भी इस मंत्र को पढ़ते हुए किसी भी लोहे के चीज़ से एक घेरा बना लेंगे तो आपका बंधन हो जाएगा। अगर लोहे की चीज़ ना हो आपके पास, तो आप किसी भी लकड़ी को ले सकते हैं जो गीली लकड़ी हो, उस पे इस मंत्र को पढ़ के अपना एक गोल घेरा बना लेंगे, तो ये आपका सुरक्षा घेरा बन जाएगा, जिसके अंदर कोई भूत प्रेत जादू टोना कोई भी जहरीले जीव जंतु अंदर नहीं आ पाएंगे। अब इसका और एक प्रयोग, अगर कोई तांत्रिक अगर आपके ऊपर बार बार क्रिया कर रहा हो, आपको महसूस हो जाता है जब क्रिया कर रहे हो, जो साधक है उनको पता चल जाता है, तो आप ऐसे समय में अगर त्रिशूल अस्त्र चलाएंगे पढ़कर, आपको अगर दुश्मन पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप त्रिशूल को बोलेंगे जो मेरे ऊपर वार कर रहा है, जाओ उसका जो वार है उसको ख़त्म करो और उसको एक झटका दे दो। तो ये त्रिशूल क्या करेगा, उसका तंत्र तो काटेगा, लेकिन जो आपके ऊपर तंत्र कर रहा है जो तांत्रिक, उसको भी ये झटका देगा। मतलब वो तांत्रिक 1-2-4 दिन के लिए तो बीमार गिर जाएगा। तो ये इतना पावरफुल होता है, ठीक है ना। और ये याद रखिए, इसको बिना फालतू किसी के ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये मैं अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस तरह करते हो, बेवजह किसी पे अगर त्रिशूल अस्त्र चलाते हो, तो महादेव आपसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये महादेव का मंत्र है और उनके ही आदेश से चलता है। तो याद रखिए, इससे अकाल मृत्यु होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप बेवजह किसी को तकलीफ़ देते हो। आज नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो आपको ये भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, बड़ा ख़तरनाक है। और याद रखिए, जब आप इसको कंठस्थ करेंगे या जप करेंगे, तो उस समय आप नीचे बैठकर करें, किसी भी आरामदायक गद्दे पर या किसी ऐसे चेयर के ऊपर, यानी ऐसे कुर्सी के ऊपर जिस पे गद्दा लगा हो, ऐसे चीज़ों पे बैठ के आप जप नहीं कर सकते। नीचे आसन बिछाकर जप करें, नहीं तो ये आपको याद भी नहीं होगा और आपको नुकसान भी पहुंचा देगा, रातों की नींद हराम हो जाएंगी, ये याद रखिए। इसलिए इसे नीचे बैठकर ही इसका जाप करना चाहिए या कंठस्थ करना चाहिए, या नीचे बैठकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आसन लगा के बैठना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये और क्या काम करता है। अगर किसी के ऊपर सूखा रोग लग जाए, या किसी के ऊपर मारन क्रिया हो जाए, या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, एकदम सीरियस हो जाए और डॉक्टर बोल दे कि अब इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे समय में भी आप उस व्यक्ति के ऊपर अगर त्रिशूल अस्त्र चलाते हैं तो वो व्यक्ति स्वस्थ होकर घर आ जाता है। मैंने कई बार देखा है और आजमाया है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको डॉक्टर बोल चुके थे कि अब ये नहीं बचेंगे, आप इन्हें घर ले जाओ, ऐसे व्यक्तियों के भी ऊपर मैंने त्रिशूल अस्त्र चलाया था और वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए। आज भी उसमें से कुछ लोग जीवित हैं। तो आप ऐसे समय प्रयोग करिए, ठीक है ना। और दूसरी बात याद रखिए, सूखा रोग अगर किसी के ऊपर है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी को ऊपर प्रयोग कर रहे हैं तो 2 तरीके से, मतलब हर बार मंत्र पढ़ो और उसके ऊपर एक फूंक मारते जाओ, ठीक है। दूसरा एक प्रयोग ऐसा है कि आप पानी लेंगे, पानी को अभिमंत्रित करके उसको पीने के लिए देंगे। मंत्र 11 बार पढ़ना है, ये याद रखिए। दूसरा ऐसा है कि अगर आप दूर बैठे हैं तो भी आप दूर से भी इस मंत्र को चला सकते हैं। मैं पानी देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 200 गुना स्पीड से चलेगा। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, फिर भी आप दूर बैठकर भी उस व्यक्ति को देखते हुए भी उसके ऊपर जो है त्रिशूल अस्त्र चला सकते हैं।
हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी उसके ऊपर त्रिशूल अस्त्र चला सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। समझ गए? ऐसे स्थितियों में इसका प्रयोग करना चाहिए। या कभी आप कोई साधना करने जा रहे हैं, शमशान घाट हो या कहीं नदी किनारा हो, वो टाइम में लोग कुछ खतरनाक साधनाएं करते हैं, तो वो टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे समय में इस त्रिशूल जो है सुरक्षा घेरा अवश्य आप लोग लगाए, ताकि आप लोगों को कभी कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है ना? और ये जो मंत्र है, ये फिर से बता रहा हूँ, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे आपको सिद्ध नहीं करना है। ठीक है? केवल मंत्र पढ़ो और बंदूक के गोली की तरह ये काम करेगा। इतना मैं बताता हूँ, स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। स्वयं सिद्ध का मतलब ये अपने आप में सिद्ध है, ये अपने आप में शक्ति से भरा हुआ ये मंत्र है। मतलब इसको कोई सिद्ध नहीं करना है, खाली आप पढ़ो और ये मंत्र काम करेगा। क्यों इतना बता दो, फिर भी लोग बोलते हैं इसे सिद्ध करना पड़ेगा क्या, सिद्ध करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। मैं जो मंत्र आप लोगों को देता हूँ, सारे मंत्र स्वयं सिद्ध देता हूँ। इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? एक एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए लोगों को एक महीने से लेकर 6 महीने भी लग जाते हैं, और उसके बाद में भी वो मंत्र काम करेगा नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मंत्र आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको आप लोग लिख कर रखें और इसे कंठस्थ जरूर करें। ये बहुत काम आने वाला अस्त्र है। बाकी जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल खुद करते जाओगे तो आपको बहुत अनुभव आ जाएगी और आप इस अस्त्र को अपने आप चलाना सीखेंगे। ठीक है ना? तो फिर मैं बोल रहा हूँ, इस अस्त्र का आप लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए इस अस्त्र का आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे। मैं बहुत विश्वास करके आप लोगों को ये सब मंत्र दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। और एक बात, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है ना? अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय माँ मातंगी।